हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आकाश पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। आज उसका हम लोग पूरा एनालिसिस कर लेंगे, मतलब कि पूरे जो फार्मूले हैं सब डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को सिर्फ जुड़े रहना है। ज़्यादा लंबी क्लास कीजिए, 20 मिनट की क्लास डाउनलोड हो जाया करेगी। आप लोगों को इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट फार्मूले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए हुए जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले फार्मूलों को हम लोग डिस्कस करेंगे। फार्मूलों को डिस्कस करने से सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री में 6 लोग होते हैं। कौन कौन होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये लोग होते हैं। बस इसके अलावा और कोई नहीं होता, बस 6 ही लोग होते हैं। इसको थीटा बोलते हैं। आगे बात समझ में ना? तो चलिए ठीक है, हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो क्लास होगी ये हाई स्कूल के बच्चों के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो या फिर सीबीएसई बोर्ड का हो, दोनों लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। सिर्फ 20 मिनट में आप लोगों के पूरी ट्रिग्नोमेट्री जितने भी फार्मूले हैं सभी फार्मूलों को हम लोग क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, आइए देखते हैं इनका फार्मूला क्या होता है। देखो, जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनके लिए एक बहुत ये फार्मूला है, लंबा आदमी लंबी कमाई करके आया। लंबा आदमी लंबी कमाई करके आया। ये तो हो गया यूपी बोर्ड वालों के लिए। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए क्या है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा, ये फार्मूला होता है किसके लिए? सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए। देखो इसमें कैसे देखते हैं हम लोग। ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टैन थीटा, ठीक। ये होता है कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये क्या होता है? कॉसेक थीटा। आगे बात समझ में ना? सीबीएसई बोर्ड वालों के ध्यान से देखिएगा। ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा और ये होता है क्या? टैन थीटा। ये क्या होता है? टैन थीटा, ठीक। और ये होता है कॉट थीटा, ये होता है सेक थीटा और ये क्या होता है? कॉसेक थीटा। ये क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो सबके फार्मूले हम लोग यहाँ पे आज लिखने जा रहे हैं। तो ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है क्या है? ये होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसको हम लोग हिंदी में लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। आई बात समझ में ना? और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आगे बात समझ में ना? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। आगे बात समझ में ना? टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ये हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आगे बात समझ में? और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आगे बात समझ में? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा ये लिखा हुआ है। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आगे बात समझ में ना? उसके बाद सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना? उसके बाद सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ये हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार। और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए क्या हो जाता है? सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। आगे बात समझ में ना? कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे क्या होता है? कर्ण बटे लंब। आगे बात समझ में ना? और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में ना? ये 6 के 6 फार्मूले हैं। आप लोग ये समझ ले, आप लोगों की आधी ट्रिग्नोमेट्री इसी में सॉल्व हो गई है। इसी में क्या हो गई है? खत्म हो गई है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई है तो एक बार थंब का निशान भेज दीजिएगा। और चैनल को सबसे पहले ये है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। जैसे आप लोगों की क्लास लगती है उस क्लास को आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोगों की क्लास
कैसी लग रही है, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, ये तो हमारा हो गया फार्मूले हो गए, क्या होगा डिस्कस हो गए। अब कहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, कहाँ पे बेस होता है, कहाँ पे हाइपोटेनस होता है, ये आप लोग एक बार एक बार फिगर देखिएगा तब समझ में आ जाएगा। देखो आप लोगों को हमेशा एक ट्रायंगल देगा, आप लोगों को क्वेश्चन पे क्या बोलेगा, एक ट्रायंगल बोलेगा, और उस ट्रायंगल पे कोई एक एंगल, मतलब कोई एक कोण जो होगा, कोई एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का बोलेगा। मतलब या तो समकोण बोल देगा, या फिर राइट एंगल बोल देगा, या फिर उसको 90 डिग्री भी बोलते हैं। कोई भी एक एंगल आप लोगों को 90 डिग्री का दे देगा, और उसके बाद आप लोगों को कहेगा कि फर्स्ट साइड ये है, सेकंड साइड ये है, अदर साइड आपको फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। आप लोगों को ये वाला एंगल हमेशा क्या देगा, 90 डिग्री। क्या देगा, 90 डिग्री। ये होता है ए, इसको मान लेते हैं हम लोग बी, और ये हो जाएगा सी, या फिर इसको बी सी, जो आपको एंगल पे देगा उसी हिसाब से आपको क्या करना है, एज्यूम करना है। बस जो 90 वाला होगा उसको यहीं पे रखना है। इतनी बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी, ठीक है ना। अब देखो ये होता है आधार, ये क्या होता है आधार, ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है, ये होता है आधार। ये होता है लंब, ये क्या होता है लंब, और ये क्या होता है कर्ण होता है, ये क्या होता है कर्ण होता है। इतनी बात समझ में आई, समझ में आई। तो जैसे लंब कर्ण और आधार लिखा हुआ है, तो ये होता है कर्ण, ये होता है आधार, और ये क्या होता है लंब। कर्ण क्या होती है, जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है, जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और जो नीचे होती है, जमीन को होती है, उसको आधार बोलते हैं, और जो अदर वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। अब आ जाते हैं सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए। देखो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको हम लोग एच लिखे दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, मतलब कर्ण को क्या बोलते हैं, जो सबसे लंबी साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। जो आधार होता है इसको मालूम ही होगा, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं बेस। जो अदर साइड होगी उसको क्या बोल देते हैं परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब बात ध्यान सुनिएगा, अगर आप लोगों को ये फार्मूला देने के बाद आप लोगों को दो साइड दे देगा और अदर साइड आपसे फाइंड करने के लिए पूछेगा, तो एक फार्मूला होता है ये, क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे क्या हमने बताया है। जो फर्स्ट वाली साइड, मतलब जो लंबी वाली साइड, जो बड़ी वाली साइड होती है, जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसका स्क्वायर बराबर जो अदर साइडें होती हैं उनका स्क्वायर करने के बाद क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। ये एक फार्मूला होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए क्या होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब, मतलब कि क्या होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या होता है फार्मूला होता है। आगे बात समझ में ना। आप लोगों को क्या करेगा, इन तीनों में से एक दो आपको दे देगा और अदर आपसे फाइंड करने के लिए बोलेगा, फिर बोलेगा कि इनकी वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। जब इनके क्वेश्चन आप लोगों को सेकंड क्लास पे, फर्स्ट क्लास में आप लोगों को आज जो ये क्लास होगी 20 मिनट की, इसमें आप लोगों को पूरे के पूरे फार्मूला डिस्कस कर दिए जाएंगे, और सेकंड क्लास से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 1 से 2 क्लासों में हम लोग सॉल्व कर देंगे। ध्यान से देखिएगा आगे के फार्मूले कैसे क्या होते हैं। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले जो होता है वो साइन थीटा, सबसे पहले इसको छोड़ दीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको देखिएगा, क्या होता है, जो अपने सबसे पहला फार्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये अपनी क्या होती है, थ्योरम होती है। ये अपनी क्या होती हैं, थ्योरम होती है। कितनी थ्योरम होती हैं, 3 थ्योरम होती हैं। कितनी होती हैं, 3, मतलब 3 थ्योरम होती हैं। या आप लोग इसको यूबी बोर्ड वाले इसको सर्वसमीका बोलते हैं। आई बात समझ में ना। तो सबसे पहले क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। तो दूसरी वाली होती है, मतलब सेकंड वाली होती है, वो होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू कितना होता है 1। और जो अदर वाली होती है वो होती है सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, इक्वल्स टू 1 होता है। अब देखो इससे हम लोग दो फार्मूले इससे भी फाइंड कर सकते हैं, दो इससे भी फाइंड कर सकते हैं और दो इससे भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक एक हम आपको फाइंड करके बता रहे हैं, बाकी जैसा फार्मूले में यूज होगा हम उसी तरह से आपको बताएंगे। आप लोगों को जो ये बताने जा रहे हैं इनको नहीं याद करना है, सिर्फ फर्स्ट वाला ये, सेकंड ये और थर्ड ये, इनको आप लोगों को क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये कॉस स्क्वायर इधर प्लस का, उधर का है में आ जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में है, समझ में? एक ये भी फार्मूला हो जाता है। इस तरह इसमें क्या करेंगे, ये tan वाला इधर माइनस का है, इस साइड लेके आएंगे, काय में हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई, नहीं समझ में? ये इधर लिखा हुआ है माइनस से कॉट स्क्वायर थीटा, इस साइड आएगा तो काय में हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूले हो गए, ठीक है ना? इन फार्मूलों को भी आप लोगों को क्या करना है, डिस्कस कर लेना है, फिर नोट कर लेना है। ध्यान से देखिएगा आगे और क्या फार्मूले होते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू होता है 1 tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये क्या होता है, फार्मूले होते हैं। इनको आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। आगे बात समझ में ना, उसके बाद और आ जाइएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो एक होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है क्या, tan थीटा, ठीक। उसके बाद और क्या होता है कॉट थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर क्या होता है कॉसेक थीटा। ध्यान से देखिएगा कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, मतलब साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा तो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। और यूपी बोर्ड वालों के लिए कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे बात समझ में ना, ये अपना फार्मूला है कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, मतलब साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा, तो कॉसेक थीटा भी साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, वो तो मालूम ही हो जाएगा। आगे बात समझ में ना। और उसी तरह कॉस थीटा जो होगा अपना वो काहे का रेसिप्रोकल होगा, सेक थीटा का। इसका रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा का, मतलब कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। उसके बाद क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। आई बात नहीं है, बात समझ में? अगर बात समझ में आ गई है जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट फार्मूले पे पहुंच जाएंगे। जो 2-4 फार्मूले बचे हुए हैं जल्दी से उसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग